इमेजिन आप सुबह में उठते हो और आपको लगता है कि आज मुझे स्विमिंग जाना है, आज मुझे एक्सरसाइज करनी है, योगा करना है, कुछ नहीं करना है, अच्छा ब्रेकफास्ट करने के लिए कोई कैफे में जाना है। यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक टू डू। क्या हो सकता है ऐसा लाइफस्टाइल में? इजंट इट? बहुत सारे लोग ऐसा करते भी है। यू डोंट हैव टू वेक अप विद द अलार्म। ऐसा नहीं कि मेरा अलार्म बज गया 6 बजे तो उठ जाना है, मुझे भागते रहना है, भागते रहना है। नहीं। यू कैन अचीव। यदि आप चाहते हो कि फाइनेंशियल फ्रीडम जल्दी आ जाए, रिटायरमेंट जल्दी आ जाए। रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं है कि भाई चलो काम करना बंद कर दिया। रिटायरमेंट का मेरा मतलब है कि भाई आपने फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर दिया है तो आप अपने तरीके से काम कर सकते हो, जब चाहे काम कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मुझे भागते ही रहना है, भागते रहना है। आपको लगता है कि आज डे ऑफ लेना है, डे ऑफ ले लिया। आपको लगता है कि आज लेट स्टार्ट करना है, लेट स्टार्ट कर दिया। जो मर्जी चाहे, जब मर्जी चाहे वो कर सकते हो। दैट्स व्हाट आई मीन बाय रिटायरमेंट अर्ली। तो ये चाहिए तो कैसे कर सकते हैं? मैं 5 स्ट्रॉन्ग हैबिट्स बताने वाला हूं आज के इस वीडियो में। सबसे लास्ट वाली है जो बहुत लोग इग्नोर करते हैं, जरा ध्यान से देखना है वो को। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लियर गोल होना चाहिए। आपको लगना चाहिए कि चलो मैं मुझे बिफोर आई हिट माई 50th बर्थडे मुझे ये अचीव कर देना है। मेरे पास इतना पेड ऑफ हो गया होना चाहिए, हाउस, एक हाउस, 2 हाउस, जितना भी आपका गोल है वो। और इतनी मेरी इनकम होनी चाहिए, पैसिव इनकम। सो यू हैव टू क्लियर टाइमलाइन, क्लियर गोल। यदि मेरा गोल है कि भी 55 तक ये चाहिए, 60 तक ये चाहिए, लेकिन यू हैव टू बेंचमार्क कि जब मैं यहाँ पहुंचूं उस टाइम पे मेरे पास इतना एसेट होना चाहिए पेड ऑफ, प्लस इतना मेरा रिकरिंग इनकम होना चाहिए। वंस यू हैव दिस यू कैन स्टार्ट वर्किंग बैकवर्ड्स कि भाई ये मुझे अचीव करना है तो मैं कैसे करूंगा, कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करूंगा। उसके बाद आप प्लान कर सकते हो। सेकंड स्टेप क्या कर सकते हो आप? एग्रेसिव इन्वेस्टिंग एंड एग्रेसिव सेविंग। देखो, सेविंग तो सबको करते हैं, ठीक है। बट कुछ लोग क्या करते हैं, जो कमाते हैं उससे ज्यादा स्पेंड कर देते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि उससे कम स्पेंड करना है, लेकिन जितना भी सेव करते हो उसमें से इन्वेस्ट भी करना है। मेरा पर्सनल ये मानना है कि मनी इन द बैंक इज अ डेड मनी। आपको यदि लगता है कि चलो मुझे इमरजेंसी फंड के लिए, चलो जॉब चली गई, ऐसा कुछ हो गया तो 3 मंथ्स का पैसा चाहिए, 6 मंथ का पैसा चाहिए, तो इतना पैसा बैंक में रख लीजिए। यदि आपको लगता है कि आपके पास बहुत सारा डेट हो गया है या फिर बहुत सारी लाइबिलिटीज है, तो आप मैक्सिमम 1 ईयर तक जितना पैसा जरूरत है उतना आप बैंक में रखें। मैंने देखा है लोगों को 3-4 लाख डॉलर बैंक में पड़े होते हैं, ठीक है। तो पर्सनली आई बिलीव कि भी बहुत सारे पैसे बैंक में रखने के बजाय इफ यू इन्वेस्ट इन द मार्केट, जहां पे आपका नॉलेज है, आपकी स्किल है, या फिर आपने किसी एक्सपर्ट को हायर किया है, ऐसे कोई मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो उसमें आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा। तो जो मिलियनर्स होते हैं, जो रिटायर अर्ली होते हैं, वो लोग ऐसे करते हैं। दे इन्वेस्ट इन द मार्केट, एग्रेसिवली इन्वेस्ट करते होते, ठीक है। फिर थर्ड स्टेप इज, आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ गुड डेट एंड व्हाट इज अ बैड डेट। यदि सिंपल भाषा में बताऊं तो यार देखो, जो कुछ भी पैसा आप बोरो करते हो, लोन लेते हो, यदि वो मौज-शौक के लिए है, एंटरटेनिंग के लिए है, तो वो बैड डेट है। जैसे कार लोन हो गया, पर्सनल लोन, हॉलीडे हॉलीडे जाने के लिए लोन हो गया, ठीक है, वो सब आपको बैड डेट है। लेकिन जो कोई भी पैसा आप बोरो करते हो वो पैसा बनाने के लिए करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी लेना है उसके लिए लोन ले लिया, आपने बिजनेस लेना है उसके लिए लोन ले लिया। तो जो कोई भी पैसा आप लोन लेते हो वो पैसा बनाने के इंटेंशन से लेते हो, दैट्स अ गुड डेट। तो जो मिलियनर लोग होते हैं ना, वो गुड डेट को एम्ब्रेस करते हैं और बैड डेट को अवॉइड करते हैं। तो आपको भी ध्यान रखना है कि भाई गुड डेट से भागना नहीं है कि यार इतना लोन है, उतना लोन है। नहीं नहीं नहीं, दैट लोन इज टू मेक यू मोर मनी, देन इट इज ओके। जस्ट हैव टू लर्न टू लिव विथ इट। थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप क्या कर सकते हो कि भाई आपने मल्टीपल इनकम स्ट्रीम बनानी है। जितना पैसा आपके पास ज्यादा होगा उतना ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो। और जो मल्टी मिलियनर लोग होते हैं वो कभी भी एक इनकम स्ट्रीम पे रिलाय नहीं करते हैं। वो लोग, उनके पास मल्टीपल इनकम स्ट्रीम होती है। आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो आपकी स्किल के हिसाब से, आप सेकंड जॉब कर सकते हो, साइड में छोटा मोटा बिजनेस कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। मेरा बोलना है कि कोई भी कुछ भी करो, लेकिन ऑलवेज हैव मल्टीपल इनकम स्ट्रीम। जब मैं ऑस्ट्रेलिया में नया नया आया था, मैंने बुक्स पढ़ना शुरू किया था, तो मैंने देखा था कि वन थिंग जो कॉमन है अक्रॉस मल्टीपल जो मिलियनर्स है, उसमें क्या है, दे ऑल हैव अबाउट 5 to 7 इनकम स्ट्रीम्स। यस, 5 to 7 इनकम स्ट्रीम, एक दो तीन नहीं। तो मैंने भी ठान लिया था कि भाई आई विल ऑल्सो ट्राई एंड क्रिएट डिफरेंट डिफरेंट इनकम स्ट्रीम्स। तो आपको भी लगना चाहिए कि नहीं, मुझे भी ये करना है। देन यू स्टार्ट लर्निंग कि भी कौन सी स्किल है, कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है, देन यू एक्सप्लोर दैट वन। फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ऑप्टिमाइज योर टैक्सेस। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि उनको पता होता है कि पैसे कैसे कमाना है, इन्वेस्ट कैसे करना है वो फिगर आउट कर लेते हैं, लेकिन टैक्स ऑप्टिमाइज कैसे करना है उसको वो इग्नोर कर देते हैं।
यही सबसे बड़ा डिफरेंस है जो रियली वेल्दी लोग हैं और जो अभी तक वेल्दी इतने नहीं बने हैं। उन लोगों को क्या लगता है कि भाई चलो भाई टैक्स तो होना ही है, जाना ही है, लेकिन जो वेल्दी लोग होते हैं कोई भी एसेट बाय करते हैं, कोई बिजनेस बाय करते हैं, उससे पहले से प्लानिंग करते हैं कि मैं कौन से लीगल स्ट्रक्चर में इसको बाय करूं ताकि फ्यूचर में मुझे बेचना है तो कम टैक्स लगे। प्रॉपर्टी में भी आप ऐसा कर सकते हो, स्टॉक्स म्यूचुअल फंड कुछ भी कर सकते हो, सब चीज में आप एक्स्ट्रा एक्सप्लोर कर सकते हो हाउ टू ऑप्टिमाइज योर टैक्स। तो ये एक फील्ड है, आई वुड हाईली रिकमेंड एंड एम्फसाइज कि अकाउंटेंट के साथ बैठो, पहले से कंसल्टिंग के पैसे देने पड़ते हैं तो दे दीजिए उनको, बट यू रियली मेक मोर मनी आउट ऑफ इट। ठीक है, तो लेट मी क्विकली रिकैप। यदि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, अर्ली रिटायरमेंट चाहिए, तो कौन सी 5 हैबिट्स है वो आपको रियली रियली हेल्प करेगी। द फर्स्ट वन इज क्लियर गोल कि मुझे इतनी एज तक, जब मैं 50th बर्थडे कट करूंगा उस टाइम पे मुझे इतना पेड ऑफ लो प्रॉपर्टी चाहिए और इतनी मेरी पैसिव इनकम होनी चाहिए। हैव अ एब्सोल्यूट क्लियर गोल। फिर क्या करना है, एग्रेसिवली सेविंग या एग्रेसिवली इन्वेस्टिंग भी करना है, पैसा मार्केट में रखना है जितना हो सके ज्यादा, क्योंकि वहां पे आपको इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में हेजिंग मिल जाता है और पैसा आपको बढ़ता है। ठीक है। थर्ड थिंग इज अवॉइड बैड डेट एंड एम्ब्रेस द गुड डेट। गुड डेट को अपना दोस्त बनाना है, उसको समझना है, उसको गले लगाना है। ठीक है, ताकि यू कैन इन्वेस्ट मोर मनी। फिर क्या करना है कि मल्टीपल इनकम स्ट्रीम, एक दो या नहीं, आप एज मेनी एज पॉसिबल इनकम स्ट्रीम बढ़ाते जाइए ताकि आपको सिक्योरिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी होना चाहिए। मैंने कहीं पे पढ़ा था कि भाई डाइवर्सिफिकेशन इन द इनकम इज नॉट टू मेक ऑलवेज लाइक बहुत पैसा कमा देना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। टू ऑल्सो सिक्योर योर फ्यूचर। यदि एक इनकम स्ट्रीम डाई हो जाती है, स्लो हो जाती है, देन यू हैव अ सेकंड इनकम स्ट्रीम, थर्ड इनकम स्ट्रीम टू रिलाई ऑन। फिर क्या हो सकता है कि आपको टैक्सेस पे ध्यान देना है, ऑप्टिमाइज योर टैक्सेस। ठीक है, तो ये सब चीज आपको बहुत हेल्प करेगी अर्ली रिटायरमेंट के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। लेट मी नो इन द कमेंट बिलो इफ यू लाइक दिस एंड आई कैन कीप मेकिंग मोर ऑन दिस वन। थैंक यू सो मच। दिस इज प्रियंक होटल। सी यू नेक्स्ट टाइम।